अब आती है मेडिसिन, ठीक है। कि हम मेडिसिन क्या क्या देंगे। तो जब भी बच्चे पे डायग्नोसिस है, जैसे सुनील ये अपना सुनील भाई ये डिसाइड कर देगा पहले से कि उसका मान लीजिए डायग्नोसिस हमारा पाइल्स है या फिस्टुला है या फिर फिशर, ठीक है। अब आपको उसका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है तो कुछ प्रोटोकॉल तो सेम चलते हैं, कुछ मेडिसिन सेम चलती है हमारी, है ना। उनका हमें प्रोटोकॉल कारण क्या है मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। जैसे कॉमन प्रोटोकॉल में एक त्रिफला गो, ठीक है। त्रिफला गो टैबलेट फॉर्म में आती है, तो दो गोली या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जैसा आप प्रिस्क्राइब करेंगे कोई दिक्कत नहीं। दिन में दो टैबलेट 3 बार खा सकते हैं, वो सीरियसली पे डिपेंड करता है, ठीक है। परंतु ये इसमें क्लियर मेंशन है कि भाई ये घुंघरू है ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको चबा के दिया पानी, ठीक है। ये चीज आपको उसको थोड़ा सा कन्वे कर देंगे पेशेंट को, क्योंकि अगर मान लो वो डायरेक्ट निकल लेगा तो मोशन के साथ पूरा बाहर के बाहर, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा देखा गया है एक दो केस में कि जीआईटी फंस जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर पेशेंट को पेन की कंडीशन है या पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी होगी, सर्जरी भी कौन से पेशेंट होगी, फिस्टुला वालों की, हीमोरॉइड्स वालों की, ठीक है। तो या तो पेन है किसी कारण से एनुअल कैनाल के अंदर, या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उनको क्लीनिंग चाहिए, एनुअल कैनाल के आसपास की क्लीनिंग चाहिए, ठीक है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं पेन हो गया, फिस्टुला हो गया, और या फिर मस से बाहर आ रहा है, ठीक है। मास क्या है, पाइल मास बाहर है, कमिंग आउट, ठीक है। तो आपको एक सामान्य प्रोटोकॉल में हमारा सिर्फ और शेड्यूल किससे देंगे, तो हमारे मेडिसिन है कंकड़ वसम, या कंकड़ नहीं है तो कोई भी वसम चलेगा, ठीक है। परंतु पहला जो प्रेफरेंस में कंकड़ वसम रखते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई सी वसम भी नहीं है तो बीटाडीन से भी आप दिला सकते हैं, ठीक है। और बीटाडीन भी नहीं है, अगर घर में जरूरत पड़ रही है तो सिंपल गर्म पानी में डालो, उससे भी रिलीफ आएगा, है ना। तो पहला रिफ्लुग्लू, दूसरा कंकड़ वसम। और कंकड़ वसम को एक बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले तो ये सोच के बाद करना है, सोच जाएगा उसके बाद तो करना ही करना है, ठीक है। अगर पेन हो रहा है तो कभी भी आप कर सकते हैं, तो पेन में रिलीफ देता है, ठीक है। तो सोच के बाद क्यों, क्योंकि गंदा हो जाता है तो क्लीनिंग हो जाएगी, क्लियर। तीसरा कि जैसे फिशर का पेशेंट है, उसमें घाव बना है ना, या फिस्टुला की सर्जरी हुई है उसमें भी घाव बना है, ठीक है। तो उसमें आपको इस घाव को भरने के लिए हम जनरली लोकल एप्लीकेशन के लिए तेल यूज करते हैं, यानी कि जात्यारी तेल, ठीक है। जात्यारी, इस जात्यारी तेल को स्थानिक प्रयोग, आपको ऐसे ही लिखना है, जात्यारी तेल स्थानिक प्रयोगार्थ, ठीक है। कितना ml है वो आपको क्वांटिटी भी करनी है ना, 1 ml या फिर एज पर नीड, ठीक है। आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग करेंगे उस समय उसको यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पे ठीक, ओपीडी पर्चा जितने भी हुए उसमें हम जनरली मोस्ट ऑफ टाइम एक लैक्सेटिव यूज करते हैं ताकि उसका मोशन साफ रहेगा, ठीक है। अगर मोशन साफ नहीं रहेगा तो गंदगी रहेगी तो दूसरा इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं। जैसे पाइल्स फिस्टुला जनरली मोशन नहीं आने की वजह से, मोशन हार्ड आने की वजह से होते हैं, तो ये बढ़ भी सकते हैं, इसलिए लैक्सेटिव होना जरूरी है। तो इसमें हम जनरली या तो आप ट्रिप्ला चूर यूज कर सकते हैं, ट्रिप्ला नहीं तो हरिकी कर सकते हैं, 5 सरकार कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मेडिसिन इसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो लैक्सेटिव होते हैं, है ना, पेट साफ करने वाले द्रव्य होते हैं सभी, इनको हम जनरली हम रात में चलाते हैं। यहाँ लिखना है स्लीपिंग हावर या रात के समय, और गुनगुने पानी से लेंगे, गुनगुने जल से, ठीक है। और मात्रा 3 से
5 या 6 ग्राम, क्योंकि चूर्ण की मात्रा मैक्सिमम 3 से 6 ग्राम तक होती है। तो इतना आप दे सकते हैं सीवीआरटी के ऊपर कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, भाई बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है या बहुत ज़्यादा मौसम नहीं आ रहा है तो ज़्यादा दे दो, और अगर ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हो जाता है कभी कभी होता है तो सॉफ्ट में भी कम मात्रा में चले जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें, पेशेंट को लग रहा है कि उसको भूख नहीं लग पाती है ना, तो भूख नहीं लग पाती है और पेट साफ नहीं हो रहा है, तो जनरली हम एक तो अभियार चलाते हैं, अभियार 15 ml या 10 ml के समथिंग। ठीक है, और अगर भूख भी नहीं लग रही है तो द्राक्षास, तो दीपन द्रव्य अच्छा होता है द्राक्षास। ठीक है, ये दोनों को मिला के, परंतु ये ध्यान रहे इन जब इन दोनों को चलाओ तो इनको जल मात्रा में मिला के, जैसे मान लीजिए 15 ml या 15 ml या 30 ml हो गया तो 30 ml ही पानी मिला के खाना खाने के बाद देना। ठीक है, क्यों देना खाना खाने के बाद, अगर इसको खाली पेट ले लेंगे तो ये जलन कर सकता है। ठीक है, ये जलन कर सकता है, इसलिए इसको 15-15 ml बराबर मात्रा में पानी मिला के खाना खाने के बाद ही प्रिस्क्राइब करें। ठीक, अब ब्लीडिंग की अगर कंप्लेन है पेशेंट को, हेमोरॉइड्स वाले को, तो ब्लीडिंग को रोकना भी जरूरी है, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास जो द्रव्य होंगे वो क्या होंगे, रक्त स्तंभन द्रव्य। रक्त स्तंभन द्रव्य जनरली हमारे पास या तो मार्केट में बने हुए आते हैं, जैसे रक्त स्तंभन बटी, ठीक है, 2 टैबलेट ला दो, या बोल मद्रस आता है, इनको गर्म पानी से देने की जरूरत नहीं, ठंडे पानी से चलेगा। ठीक है, तो गर्म पानी से दोगे तो ब्लीडिंग और बढ़ सकती है, इसलिए ठंडे पानी से चलेगा। रक्त स्तंभन बटी, बोल मद्रस या मार्केट में एक पोषक कैप्सूल आता है। ठीक है, और अगर ये ना दे तो नाक केसर चूर्ण, लोत्र चूर्ण, कहरवा पिस्ती। ठीक है, नाक केसर चूर्ण 3 ग्राम ले लिया, ये 2 ग्राम ले लिया, ये 250 ml ले लिया। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन भी आपको कारगर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके जो प्रिस्क्रिप्शन होगा ओपीडी का वो आप बनेंगे, इतना इनफ। ठीक है सुनील भाई, आपका इसमें काम हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लो आपको अर्स का डाइल्यूशन बनाया आपने, कंकाइन बॉडी ऐड कर दो, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया। आप अगर ऐसा ऐड करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंकाइन बॉडी आपने ऐड कर दी, अर्स कुठार ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अभिपत्ति कर चूर्ण, अगर मान लो उसको लग रहा है कि इंडाइजेशन में जलन वगैरह होती है तो अभिपत्ति कर चूर्ण यूज कर सकते हैं। ठीक है, मौसम बहुत ज्यादा हार्ड आता है भजन के लिए कुटकी द्रव्य यूज कर सकते हैं, कुटकी चूर्ण। ठीक है, तो मेडिसिन तो बहुत है, मेडिसिन की कमी नहीं है, परंतु हमने तो क्या आपको प्रोटोकॉल समझाने के हिसाब से ये मेडिसिन है। जैसे आपने लवण मास्टर चला दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लवण मास्टर चलाने में उसको गैस बनती है तो क्या जाता है। ठीक है, मेडिसिन तो बहुत सारी आती है, जैसे और आपके लवण मास्टर के अलावा एक और चूर्ण आता है, इसको बोलते हैं आगे चूर्ण, दीपन पाचन के लिए। ठीक है, निशोध चूर्ण, ये भी पेट साफ करने के लिए अच्छा मेडिसिन, इसमें आपका ये काम है। ठीक है, बाकी आपको जो कल सीट लेके आएंगे सीट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, सुनील भाई मेरा कोई क्वेश्चन बता दें।